नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट कर लिया है। जी हां, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र जैन की फैमिली से जुड़ी 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया था और उसके बाद अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है और इस मामले को लेकर सियासत भी अब पूरी तरीके से दिल्ली में गर्मा चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए फर्जी करार दिया है इस मामले को, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने 2 ट्वीट किए और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। इसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया की तरफ से एक और ट्वीट हुआ और उसमें उन्होंने लिखा कि हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया ताकि वो हिमाचल ना जा सके। वो कुछ दिनों में छूट जाएंगे क्योंकि केस बिल्कुल फर्जी है। तो मनीष सिसोदिया के ट्वीट हमने आपको दिखाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का डर है, इसलिए सत्येंद्र जैन को रोकने के लिए फर्जी केस में उन्हें फंसाया जा रहा है। कुछ दिनों में सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय सिंह के द्वारा यही कहा गया कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इस वजह से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर, सुनिए। ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे। 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। यह उनका उत्पीड़न है और यह भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को फिर से एक बार उजागर करता है। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। तो सत्येंद्र जैन के बचाव में पूरी तरीके से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आ चुकी है। तमाम नेता आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं की और दिल्ली सरकार के मंत्रियों की, तो सत्येंद्र जैन के पक्ष में बयानबाजी हो रही है। हमने इससे पहले देखा था पंजाब में किस तरह से जब भगवंत मान की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री करप्शन के चार्जेस में संलिप्त पाए थे तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा जब से कसा है, उसके बाद से लेकर अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी, और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं उनकी तरफ से बचाव किया जा रहा है सत्येंद्र जैन का। आने वाले दिनों में अब इस मामले को लेकर और सियासत होने वाली है और तमाम अपडेट्स दिल्ली तक के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए दिल्ली तक।